अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो क्या चल रहा है जी आप लोगों की लाइफ में? और मैं तो यहाँ पर आई थी मेरा की कटिंग के लिए। ये मॉर्निंग टाइम है, मतलब 12 बजे 1 बजे का टाइम होगा। और मैं यहाँ पर आ गई थी मेरा को लेकर हेयर्स कटिंग के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने सोचा फ्रेंड से इसकी थोड़ी सी ना हेयर्स कट करवा देती हूँ। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या था, मेरा ने हेयर की कटिंग बिल्कुल भी नहीं करवाई और मैं यहाँ से ख्वार होकर वापस चली गई। और मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा टाइम वेस्ट करवाया मेरा ने, और पता नहीं मेरा ने हेयर की कटिंग क्यों नहीं करवाई। अगर करवा लेती तो मेरा माशाल्लाह अच्छी भी लगती। और गर्मी शदीद वाली हो रही ना, इससे भी थोड़ी सी बचत हो जाती है। जी मेरा ने हेयर की कटिंग करवाई ही नहीं, और मैं एक दिन पहले आई थी, अपॉइंटमेंट लेकर गई थी, और फिर जो है यहाँ पर कटिंग हुई नहीं। और उन्होंने कहा, जिन्होंने कटिंग करनी तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह से नहीं कर सकते, बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा हिल रही है, आँखों में सीज़र लग जाए, कहीं कुछ हो जाए तो हम रिस्क नहीं ले सकते। खैर मैं आ गई थी वापस और अम्मी के घर आई थी, क्योंकि अम्मी यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रही थी। आज अम्मी ने भाभी के घर इफ्तार भेजना था और बस उसकी ही यहाँ पर तैयारियाँ कर रही थी। सबसे पहले मामा यहाँ पर जो है वो कचौरियाँ बना रही। सारी प्रिपरेशन तो मामा ने कर ली थी, बस वो थोड़ी बहुत जो होती है ना लास्ट मोमेंट वाली, वो कर रही हैं। कचौरियों के लिए मैदा वगैरह और मिन्स जो रेडी करना होता है ना, वो मामा ने कर लिया था। बस जब मैं यहाँ पर आई थी तो हम लोगों ने मिलकर ये कचौरियाँ इस तरह से रेडी की हैं, और यहाँ पर जो है ना ये देखिए कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो है मामा रोल वगैरह भी बना रही थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मामा ने एक दिन पहले बना कर रख ली थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, और रोज़े में फिर ज़ाहिर सी बात इबादत भी करनी होती है। तो मैं यहाँ पर बना रही थी स्टफ़ डेट्स, और स्टफ़ डेट्स सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे घर पर भी, और मतलब आतिफ़ को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि हम जो है ना स्टफ़ डेट्स बना कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मामा जो है ना चिकन एंड वेजिटेबल्स रोल्स बना रही हैं, बहुत मज़े के होते हैं। ये मामा ने मुझे भी बना कर दिए हैं, क्योंकि इस बार मैंने नहीं बनाए थे, तो मामा ने जब बहुत सारे बनाए तो फिर मुझे भी दे दिए थे। मैं तो आप लोगों को मैंने दिखाया था, लेकर आ गई थी जस्ट फ्रोज़न जो होते हैं, और उस पर ही बस गुजारा हो रहा था, क्योंकि अभी बस टाइम का इतना ज़्यादा इशू है। आज हम लोगों ने शॉपिंग पर भी जाना था, साथ साथ चीज़ें चल रही होती हैं, शॉपिंग भी चल रही होती है, और फिर रोज़े भी हैं, और रोज़े इतनी तेज़ी से गुजर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने स्टफ़ डेट्स रेडी किए थे, और एक मैंने जो है क्रश बादाम के साथ रेडी किए थे, बादाम और पिस्ता, जिस तरह से मैंने आप लोगों को एक दिन अपने घर पर दिखाया था क्रश करके। और एक जो है ना मैंने ऐसे ही रख दिए थे, जिस तरह से मैं पहले बनाया करती थी, लेकिन मैंने कहा कि क्रश वाले का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो खैर मैंने दोनों तरीक़ों से बना दिया था। और यहाँ पर जो है अब मैं वाइट चने की चाट रेडी कर रही हूँ, और बहुत सिंपल और ईजी है, क्योंकि मामा ने भी सारी चीज़ें रेडी करके रखी हुई हैं, इतना कोई इशू नहीं होता। बस ये जो कटिंग शटिंग का काम था ना, ये मैंने कर लिया था आने के बाद। और यहाँ पर इमली का पल्प और ग्रीन चटनी, जो चीज़ें मामा के पास भी रेडी थी, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और बाकी जो है हमने ग्रीन मसाले ऐड किए हैं, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्ची ऐड की हैं, और दही ऐड करने के बाद ये देखें जी मज़ेदार से चने की चाट जो है वो रेडी है। अच्छा यहाँ पर जो है ना हम आज दही भल्ले भी ऐड करेंगे, घर पर नहीं बनाए, वो वाले ऐड करेंगे जो हम बाहर से लेकर आते हैं। तो यहाँ पर देखें जी पैकिंग का काम स्टार्ट हो गया। अनियन हमने अंदर नहीं मिक्स किए थे, अनियन हमने ऊपर से इसकी सर्विंग कर दी है, और यहाँ पर थोड़े से टोमेटोज़ चॉप करके ऐड करेंगे। और जी आप लोग बताएं कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप लोगों के? रोज़े अच्छे जा रहे होंगे माशाल्लाह से। और यहाँ पर जो है आप लोगों की ईद की शॉपिंग हो गई अभी तक या नहीं हुई? हमारी इस बार जो है कुछ ख़ास नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई की शादी है, तो हमारी ना डबल शॉपिंग चल रही है। ईद के लिए हमने बस नॉर्मल वाली शॉपिंग की है। मैंने कुछ ड्रेसेस लिए हैं, वो भी टेलर के पास है, वो जब स्टिच होकर आ जाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज मैंने मेरे भाई के लिए कुछ कैजुअल ड्रेसेस भी लिए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, और फिर ना बच्चे इस एज में होते हैं ना, वो सारे कपड़े जो हमने रखे होते हैं ना वो सारे शॉर्ट्स हो जाते हैं जब दोबारा से गर्मी आती है, ये सर्दी आती है। तो मैंने ना कैजुअल ड्रेसेस भी लेने थे, और आज मैं यहाँ से मामा के घर से मैं मार्केट भी गई थी। अभी देखिए जी हम लोग ना यहाँ पर पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग हम लोग इस तरह से ही कर रहे हैं जैसे बनाए थे, फ्राइंग करके नहीं भिजवाएंगे, क्योंकि ना एक आइडिया नहीं होता हमने कितना फ्राई करना है और कितनी चीज़ें भेजनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम फ्राई कर देते हैं ना तो फिर वो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, और अगर नहीं फ्राई हुई भी होती हैं तो वो आप फिर स्टोर भी कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए जो रोल्स वगैरह रेडी किए थे वो भी इस तरह से ऐड कर दिए, और साथ साथ चने भी बॉक्सेस में डाल दिए थे। वाइट और ब्लैक वाले चने बनाए थे, उसकी भी ऊपर से सर्विंग की थी, और स्टफ़ डेट्स वगैरह भी बना लिए थे। अच्छा अभी मैं यहाँ पर बना रही थी क्रीम चाट, और थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि सारी चीज़ें जो है एक एक करके मैनेज कर रहे थे, तो बस इससे जो है बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई। लेकिन ये होता है कि आप इसे बना कर रख दो ना थोड़ा पहले, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं, और इसमें ना थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है। अगर आप लोग कभी बनाएं क्रीम चाट तो इसे बनाकर फ्रिज में रख दें। हमारे पास टाइम का थोड़ा इशू था, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ बन रही थी, तो इससे जो है ना बनाकर रखने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। और मैं ये लास्ट मोमेंट पर बना रही हूँ। बस मिल्क पैक क्रीम को आपने ना पाउडर शुगर के साथ मिक्स करना होता है, रोज़ा डालना है, और फ्रूट्स मैंने ड्राई फ्रूट्स या कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का फ्रूट्स ले सकते हो। और ये देखें जी इस तरह से ना आप अगर फ्रिज में रख दें 1 घंटा 2 घंटा पहले, तो इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है।
खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पैक करके भिजवा दी थी भाभी के घर। और अभी मामा यहाँ पर मज़ेदार सी बिरयानी बना रही हैं और हमारे जो है फ्राइंग वाला काम स्टार्ट हो चुका था क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम रह गया था। और यहाँ पर जो है ना मामा बिरयानी आज बना रही थी। मुझे इतना अच्छा लगा था, इतना दिल कर रहा था मेरा बिरयानी खाने का, पता नहीं क्यों, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से हम लोगों ने बिरयानी नहीं खाई। आई थिंक कि जब से रोज़े स्टार्ट हुए इससे काफ़ी पहले ही बिरयानी खाई हो। मैं तो घर पर बनाती नहीं हूँ क्योंकि हमारे घर पर कोई इतना ज़्यादा खाने वाला नहीं है। हमारे घर पर जब भी कोई दावत होती है या जब भी कोई आता है ना तो ही बिरयानी बनाती हूँ। और इसके अलावा जो है ना हमने जब भी बिरयानी खानी होती है मम्मी की तरफ ही खा लेते हैं। आज जो मम्मा बिरयानी बनाई थी वो छोटे भाई की फरमाइश थी और आज तो मेरा वैसे भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। मैंने आज सोचा हुआ था इफ्तार बाद में बाहर से बिरयानी मंगवाऊंगी और आज मामा ने बिरयानी बना ली थी। अच्छा, मैं यहाँ पर ना पोटैटो सैंडविचेस जो हैं वो घर पर जो बनाए थे वो वाले फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर। और इसे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया। 1-2 सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर पर इफ्तार टाइम पे ये बनाकर मुझे इसका फीडबैक दिया है, इंस्टाग्राम पे पिक्चर भेजी है। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा पसंद किया और आपकी फैमिली को ये पसंद आया। ये वाकई बहुत टेस्टी होता है ना, अगर आप इसे केचप या ग्रीन चटनी के साथ खाएँ तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। और हम लोग तो नॉर्मल डे में भी ना इवनिंग टाइम पर बना रहे होते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कभी मौका नहीं मिला कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। बस वो तो मेरे भाई की फरमाइश थी और मैंने बनाया, आप सबके साथ शेयर किया और आप लोगों को इसकी रेसिपी पसंद आई। आप लोगों ने अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ ट्राई किया और मुझे अपना फीडबैक दिया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो यहाँ पर अभी जो हमारी इफ्तार की प्रिपरेशन हो चुकी थी, यहाँ पर अभी दुआ हो रही है, मेरा भी दुआ कर रही है साथ साथ। ये वाली वीडियो 2 दिन पुरानी है क्योंकि ये जो हम लोगों ने इतना ज़्यादा ठंडा ठंडा शरबत पिया है ना, इससे मेरा गला ख़राब हो गया था, मतलब गले में पेन हो गया था और उसकी वजह से ना मुझे बॉडी पेन और थोड़ा सा फीवर हो गया था, इसलिए मैं एडिट करने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। और मुझे लगता है वायरल है क्योंकि मेरा की भी एक दिन बस अचानक से तबीयत ख़राब हुई, फीवर हुआ और फिर जो है ना माशाल्लाह सेट हो गई हैं। अच्छा, अभी हम इफ्तार के बाद आए हैं 6 नंबर की मार्केट और यहाँ पर जो है मैंने कुछ मेरा की कैजुअल चप्पल लेने थे क्योंकि ना सारे जो हैं वो शॉर्ट्स हो गए हैं और मेरा जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह तेज़ी से बड़ी हो रही हैं। वैसे 2 ईयर 3 ईयर के बच्चे जो होते हैं ना वो जल्दी जल्दी बड़े हो रहे होते हैं और फिर इनकी जो है कपड़ों का भी यही हाल होता है और सैंडल्स का भी यही हाल होता है। तो अभी जो है मेरा की कैजुअल वाली चप्पल जो है वो छोटी हो गई थी तो हमने कहा कि यहाँ से ले लेते हैं। और अभी जो है ना हम इफ्तार के बाद इसलिए आए थे, आतिफ ने तो कहा था आफ्टरनून में चलते हैं, लेकिन गर्मी इतनी शदीद होती है और साथ मिरहा को लेकर आना था, वरना मैं नॉर्मली मिरहा को लेकर नहीं जाती। लेकिन जब इस तरह की कोई चीज़ लेनी हो ना तो फिर अंदाज़ा भी नहीं होता चीज़ों का, हर चीज़ के साइज़ेस जो है ना वो अलग होते हैं। अगर आप शूज़ लें, चप्पल लें या फिर कपड़े लें तो चप्पलों का जो है ना स्पेशली साइज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, तो मैं मिरहा को ना पहनाकर चेक करके ही लेती हूँ। और यहाँ पर कैजुअल चप्पल की इतनी प्यारी कलेक्शन आई हुई, लाइट वेटेड है, बच्चे पहनकर बहुत ज़्यादा ईजी एंड कम्फर्टेबल फील करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर ना रश काफ़ी ज़्यादा था, इफ्तार के बाद बहुत सारी आवाम आई हुई थी और मिरहा को ना ये चीज़ें भी चाहिए अब। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा जो बता रही होती मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। पापा पहना के देखो, बड़ा लग रहा है मुझे साइज़। बड़ा है ना? हाँ थोड़ा सा बड़ा है। नहीं ऐसे वाले नहीं थे, प्लास्टिक वाले जैसे ही थे। मेरा दिखाओ, मम्मा को दिखाओ। अरे वाह, हाँ ये ठीक लग रहा है। ये तो कलर बताओ, कलर कौन सा था? कलर तो कोई भी चलेगा। ये ले। अच्छा माशाल्लाह मेरा जो है ना चीज़ें बता रही होती हैं और ये जो स्टॉल्स लग जाते हैं ना ईद के टाइम पर, वैसे तो हमने लास्ट ईयर भी मेरा की चीज़ें ली थी, ग्लासेस वगैरह, लेकिन इस बार ना मेरा हमें गुजरने नहीं दे रही थी, हमें चीज़ें लेनी थी और कैजुअल कपड़े लेने थे। लेकिन मेरा जो ना इन चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी और रो रही थी कि मुझे ये चीज़ें दिलाएं, मतलब इशारे में वो हमें बता रही थी। तो खैर हम लोगों ने सबसे पहले मेरा की ये वाली चीज़ें ले ली हैं कि मेरा हैप्पी हो जाए। उसके बाद जो हमारी और भी चीज़ें रह गई थी वो लेनी थी। यहाँ पर अभी हम प्लास्टिक शॉप पर आए थे, यहाँ से हमें कुछ सामान लेना था। और यहाँ पर जो है ना रश इतना ज़्यादा होता है इफ्तार के बाद। हम लोगों ने भी यही सोचा था कि हम जो है ना धूप में ना जाए, इफ्तार के बाद जाए, तो बाकी लोग भी यही सोच कर आए होंगे। और इतना ज़्यादा रश था, कोई शदीद वाली गर्मी लग रही थी रश की वजह से। और अभी इस बार तो बहुत अच्छा है कि लॉकडाउन नहीं है, लास्ट ईयर तो था आपने इफ्तार से पहले पहले ही सारी चीज़ें करनी है, बहुत बुरी हालत हो जाती थी, इफ्तार टाइम भी हो जाए और फिर आपने अगर घर आना है तो घर आकर इफ्तार की प्रिपरेशन भी करनी है, क्योंकि बाहर सारी चीज़ें बंद होती थी ना लॉकडाउन की वजह से। बस इस ईयर ये सुकून है कि थोड़ा सा रश ज़्यादा होता है, लेकिन आप जो है वो इफ्तार
बाद जाकर शॉपिंग कर सकते हो, देर तक मार्केटें ओपन होती हैं। अभी हम मेरा के लिए कुछ कैजुअल ड्रेसेस ले रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा है और फिर ईद के सेकंड थर्ड डे आपको चेंज करने के लिए बच्चों के लिए कपड़े चाहिए होते हैं ना, तो बच्चों के लिए तो जितने कपड़े ले लो कम होते हैं। अभी हम आ गए ना वापस घर और यहाँ पर डिनर करने लगी। इतनी जल्दी तो वैसे डिनर नहीं करते, लेकिन मार्केट में ना चलकर बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और बहुत ज़्यादा वॉक कर लिया था आज, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिनर करने लगे हैं। मज़ेदार बिरयानी को एंजॉय करते हुए करते हैं व्लॉग को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।